हेलो, मैं हूं हरप्रीत। आज हम बात करेंगे बहुत छोटे बच्चों के बारे में, जिन बच्चों को एक्टिविटीज़ की ज़रूरत रहती है। बहुत से पेरेंट्स की तरफ से ये क्वेश्चन आया कि छोटे बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ बताइए जो आप घर पे उन्हें करवा सकते हैं, ताकि घर पर आप उन्हें बिज़ी रख सकें, उन स्किल डेवलपमेंट पे वर्क कर सकें जो आगे चलकर उन्हें काम आएंगे। कुछ ऐसे बिल्डिंग ब्लॉक्स रहते हैं जिन पर हमें काम करना शुरू में ही ज़रूरी होता है। एक्टिविटीज़ ना सिर्फ उन टॉडलर्स के लिए जो अपनी स्पीड से बढ़ रहे हैं, बल्कि उन बच्चों के लिए जिनके माइलस्टोन डिलेड हैं, उनके लिए भी उतनी ही यूज़फुल है। 2 साल के बच्चे को क्या एक्टिविटीज़ दी जा सकती हैं या किस तरह से हम उनके कॉग्निशन पर, उनकी स्किल्स पर वर्क कर सकते हैं, उसके लिए कुछ हमें ऐसी एक्टिविटीज़ सोचने की ज़रूरत रहती है जो उनके लिए इंटरेस्टिंग हो, जो उनको पसंद आए, जिन्हें करना वो पसंद करें, जिनके साथ में उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट हो। सबसे पहले जो चीज़ रहती है बच्चों की, जब हम बात करते हैं तो बच्चों के कॉग्निशन की बात करते हैं। कॉग्निशन में बच्चों को एकेडमिक की बात करते हैं। प्रेपरेटरी में जब हम बच्चों को भेजते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा एजुकेशन में सीखे, तो हम घर पर ही कुछ ऐसी चीज़ें बच्चों के लिए, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ बना सकते हैं जिससे हम उनके कॉग्निशन पर, उनके कॉग्निटिव स्किल्स पर वर्क कर सकते हैं। जिस तरह की मेरे पास ये वर्कशीट है, इसमें इसको आप ले सकते हैं। नेट पर आपको मिल जाएंगी ऐसी वर्कशीट्स जिस पे नंबर लिखे हैं। उन नंबर्स को आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि 1 to 10 का रिकॉग्निशन 2 साल के बच्चों को सिखाना शुरू कर देना चाहिए ना। आप एक्टिविटीज़ के थ्रू समझा सकते हैं, या बच्चों को सिंपल मैचिंग एक्टिविटी दीजिए, या उनसे पूछिए कि 1 कहाँ पर है या 5 कहाँ पर है, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं बच्चों को इंटरेस्टिंग लगती हैं। और 3 which number 9 or 6 Which number? क्योंकि ये चीज़ें जो हैं बच्चों को इंटरेस्टिंग लगती हैं और बच्चे सीखते भी हैं इस चीज़ को। इसके अलावा आप उन्हें काउंट भी सिखा सकते हैं कि इसे काउंट करके इतनी चीज़ें मुझे दो। घर पर पड़ी चीज़ों के साथ में आप बच्चों के मैथ स्किल्स पे वर्क कर सकते हैं। इस एक्टिविटी को आप दूसरी तरह से यूज़ कर सकते हैं कि बच्चे को आप कहेंगे कि ये 3 है, तो यहाँ पर हम 3 चीज़ें काउंट करके रखते हैं, 1 2 3। उन्हें काउंटिंग का कॉन्सेप्ट समझाना बहुत ही इजी वे में। आप कुछ ऐसी कलर्स मैचिंग की एक्टिविटीज़ बना सकते हैं। कलर मैचिंग का कॉन्सेप्ट बच्चों को बहुत ज़रूरी रहता है। इनिशियली जब आप बच्चे को सिखाते हैं कलर्स, तो बच्चे मैचिंग के थ्रू भी बहुत जल्दी सीखते हैं। जैसे कि मेरे पास ये कुछ कलर्स हैं, बच्चे को आप सिंपली देंगे कलर के ऊपर उसे ये फ्लावर मैच करके रखना है इस तरह से। तो ये जो चीज़ें हैं, ये बच्चों के लिए आप खेल खेल में ही उसको ये चीज़ें सिखा सकते हैं। यह है एग कार्टन हर घर में मोस्टली अवेलेबल होता है। इस एक एग कार्टन से आप बहुत सी चीज़ें बच्चों को करवा सकते हैं जो कि बच्चों के लिए काफ़ी हेल्प करता है। पहले हम बच्चों की जब हैंड की बात करते हैं, हैंड स्ट्रेंथ की बात करते हैं, या फिर हम बच्चों के कंसंट्रेशन की बात करते हैं, एग कार्टन की एक्टिविटीज़ बहुत यूज़फुल हैं। सबसे पहले मैं अगर हैंड बैलेंस की बात करूं, जब हम लिखते हैं उसके लिए हमें बैलेंस की ज़रूरत होती है, तो हम ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ बच्चों को दे सकते हैं जो फाइन मोटर। बच्चों को जब पकड़ना है किसी भी चीज़ को, इसके ऊपर इस तरह से आप उसे बोली रखने के लिए, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं जब बच्चा इन चीज़ों को रखता है, उसके आप फाइन मोटर पे वर्क नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप उसके बैलेंस पे भी वर्क कर रहे हैं, साथ में आप उसके कंसंट्रेशन पर भी वर्क कर रहे हैं। क्योंकि जब बच्चा इस चीज़ को देख कर रखता है कि ये गिरे ना नीचे, ये एक चीज़ बच्चों को हेल्प करती है उनके कॉग्निशन को इम्प्रूव करने में, उनके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इम्प्रूव करने में। एक्टिविटी को मैं यूज़ कर रही हूँ कंसंट्रेशन के लिए आप उसे सिंपली बोल सकते हैं उस बीट को बीच में उसको रखने के लिए इस तरह से। अच्छा, आइसक्रीम स्टिक मैंने कहा था कि हम एग कार्टन को हैंड स्ट्रेंथ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, कि हैंड की स्ट्रेंथ को अगर हमें करना है तो बच्चों की, तो हम उसे बोल सकते हैं सिंपली आइसक्रीम स्टिक्स को एग कार्टन में लगाने के लिए। दिस इज़ आल्सो अगेन गुड फॉर कॉन्सेंट्रेशन एंड देयर हैंड स्ट्रेंथ। फाइन मोटर स्किल्स के लिए अच्छी है, क्योंकि जब बच्चा इसे पकड़ता है और इसे ज़ोर के साथ में करता है, इससे बच्चों में, ये फिंगर्स में जो देख रहे हैं आप, इससे बच्चों की स्ट्रेंथ जो है वो मजबूत होती है, ताकि बच्चे आगे चलकर पेंसिल को होल्ड करने में उन्हें कोई प्रॉब्लम ना रहे। क्रैब गया, ये देखो क्रैब ऊपर गया, ऊपर जा रहा है। अभी ये नीचे आएगा क्रैब, ये नीचे आ गया, स्टोन के अंदर चला गया। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट परमानेंस की। एक चीज़ अगर हमें नहीं दिख रही है तब भी वो एग्जिस्ट करती है। जैसे कि मेरे पास ये फ्लावर है, अगर मैंने ये फ्लावर रखा है, बच्चे को दिख रहा है कि ये फ्लावर है, तो ये फ्लावर है। अगर मैंने इसे हाइड कर दिया है तो अब उसे लगेगा कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इस एक्टिविटी में मैंने क्ले को लिया है। क्ले को
यूज़ करना क्ले जो बच्चों के लिए ये टैक्टाइल स्टिमुलेशन देती है, बच्चों को काम डाउन रखती है। इसके अलावा उसे आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि जिन बच्चों को टैक्टाइल इश्यूज़ रहते हैं उनके लिए क्ले बहुत यूज़फुल है। बच्चे इसे खेलना बहुत पसंद करते हैं, इसलिए मैंने क्ले को इसमें लिया है और इसमें मैंने कुछ बीट्स उसके सामने हाइड किए हैं। मैंने उसे गिन कर बताया है कि 3 बीट्स इसमें मैं रख रही हूँ और अब आपको खुद से उसमें से ढूंढने हैं। ये बीट्स को बच्चा जब एक्सप्लोर कर रहा है क्ले को, उसमें से बीट्स निकाल रहा है, डिग करना जिसे हम कहते हैं, उससे बच्चे ना सिर्फ अपनी हैंड स्ट्रेंथ पे काम कर रहा है बल्कि अपनी कॉग्निशन पे भी काम कर रहा है। उसे ढूंढ कर निकाल रहा है, उसे पता है कि इस क्ले के अंदर बीट्स हैं। तो ये चीज़ की जो चीज़ हमारे व्यू में नहीं है, क्ले के अंदर छुपी है, फिर भी उसे पता है कि क्ले के अंदर कुछ ना कुछ है और वो उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट स्किल की जो मैं बात करूंगी वो रहता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के साथ जुड़े होते हैं कि हमारा ब्रेन हमें सोचता है कि हमें क्या करना चाहिए, किसी सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं। इस तरह के 2 कंटेनर ले सकते हैं बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्व स्किल सिखाने के लिए कि उसे किस तरह से वो यहाँ पर जाएगा। इसे हम कहेंगे कि एक ब्रिज बनाना, बच्चे को पता हो कि मुझे किस तरह से कहीं किसी चीज़ का क्या सोल्यूशन करना है। ऐसी एक्टिविटीज़ आप बच्चों के साथ कर सकते हैं ताकि बच्चे इस चीज़ को और इस कॉन्सेप्ट को ईजिली समझ पाएँ कि किस तरह से हमें डिफरेंट सिचुएशन में एक्ट करना है। अब ये इजीली यहाँ पर आ गया। बुक्स रीड करना, स्पेशली पिक्चर बुक्स को रीड करना बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल रहता है। बच्चे उससे आइडेंटिफिकेशन सीखते हैं, चीज़ों का मतलब समझते हैं और साउंड्स और लेटर्स की समझ आती है उन्हें। ये चलकर उनकी स्पीच और लैंग्वेज डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है। दिस इज मून, वेरी गुड। दिस इज नेस्ट। टॉयज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है जब हम बच्चों के स्पेशली उनके लैंग्वेज की बात करते हैं, स्पीच की बात करते हैं। 2 साल के बच्चे में स्पीच आनी शुरू हो जाती है, बच्चे थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू कर देते हैं। कुछ बच्चे तो फ्रेसेस शुरू कर देते हैं या सेंटेंस में बोलना शुरू कर देते हैं। बच्चों को आइडेंटिफिकेशन सिखाने के लिए ये जो एक्टिविटीज़ है, ये जो टॉयज़ हैं, ये बहुत यूज़फुल रहते हैं उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट में, उनकी स्पीच डेवलपमेंट में। एक इंटरेस्टिंग वे में बच्चों को इंट्रोड्यूस करना कि कौन सा लेटर जो है उसे किस तरह से बोलना है। ये ऐसे टॉयज़ बच्चों के लिए यूज़फुल इसलिए रहते हैं क्योंकि इन टॉयज़ से बच्चों को लेटर्स की समझ आती है, बच्चे उन्हें आइडेंटिफाई करना शुरू करते हैं और किस तरह से कोई लेटर साउंड करता है, इन चीज़ों को समझना शुरू करते हैं। यही चीज़ें आगे चलकर बच्चों को फोनिक्स सिखाने में, आगे चलकर उनकी लैंग्वेज में, उनकी स्पीच में उन्हें बहुत हेल्प करती हैं। मेरी नेक्स्ट एक्टिविटी है स्पेशल कॉन्सेप्ट पर। स्पेशल कॉन्सेप्ट्स बच्चों को पता होने बहुत ज़रूरी है। स्पेशल कॉन्सेप्ट्स बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, उनके विजुअल के लिए, विजुअल स्किल्स के लिए, उनकी थिंकिंग स्किल के लिए बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि डेली लाइफ में, डेली रूटीन में ये चीज़ें बहुत यूज़ होती हैं। हम बच्चों को बोल सकते हैं कि ये देखो, इसको कोई ढूंढ रहा है, ये कहाँ छुपेगा, ये इसके अंदर छुप गया, अंडर, नीचे छुपा है, ये इसके अंडर छुपा है। कहाँ पर छुपा है, ये इसके अंडर छुपा है, नीचे छुपा है, हम ये बोल सकते हैं। इसके अलावा ये ऊपर चढ़ गया, ऑन, ही इज़ ऑन द कप। तो इसी तरह से हम बच्चों को कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करा सकते हैं। इसके अलावा अगर उसे कोई ढूंढ रहा है तो वो अब कहाँ छुप गया, वो इसके अंदर छुप गया, इन। सोशल इंटरेक्शन बच्चों के साथ होना ज़रूरी है और इस खेल में प्रिटेंड प्ले के थ्रू ही आप बच्चों के प्ले स्किल्स पे भी वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी में हम बच्चों के विजुअल स्किल्स पे वर्क करेंगे, मेमोरी स्किल्स पे वर्क करेंगे। छोटे बच्चों के साथ में आप मेमोरी की एक्टिविटीज़ किस तरह से कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक हैंकी की ज़रूरत है, कोई भी एक कपड़ा ले सकते हैं। ये मैंने बच्चे को दिखाऊंगी कि ये देखो, ये फ्लावर है और फिर मैं उसे पूछूंगी कि आपने क्या देखा था और बच्चे को हटाकर दिखाऊंगी कि ये रेड है। अगर बच्चे का जवाब सही है तब भी ठीक है, अगर बच्चे का जवाब सही नहीं है तो आप उसे इस तरह से खेल के थ्रू उसके मेमोरी स्किल्स पे वर्क कर सकते हैं। ये खेल को आप नेक्स्ट लेवल तक लेकर जा सकते हैं कि आप 2 फ्लावर्स रखिए और उससे पूछिए कि कौन कौन से कलर के फ्लावर्स उसने देखे थे या इसके अंदर कौन कौन से कलर के फ्लावर्स हैं, उसको गेस करने दीजिए। इस एक्टिविटी को आप एक और तरह से भी करवा सकते हैं। आप कपड़े के नीचे कुछ भी रखिए, कोई टॉय रख सकते हैं बच्चे का, जैसे कि मैंने रखा है, और बच्चे के सामने रखिए और उससे पूछिए कि आपने क्या देखा था। जब बच्चा आपको सही से जवाब देता है, कार देखी थी या कुछ भी है, या आपको कोई रिस्पॉन्स देता है, पॉइंट करता है, तो आप उसे बताएंगे हमने देखी थी कार।
इसी तरह से आप 2-3 चीज़ें और ऐड कर सकते हैं बच्चों के कॉग्निशन पर, उनके कंसंट्रेशन पर, उनकी विजुअल मेमोरी पर काम करने के लिए बहुत ही यूज़फुल एक्टिविटी है। सोशल इमोशनल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो बच्चों को फीलिंग्स और इमोशंस के बारे में बताना भी ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे फीलिंग्स और इमोशंस 2 से 3 साल की उम्र में बच्चे सीखना शुरू कर देते हैं, फीलिंग्स को समझने लगते हैं, इमोशंस को पहचानने लगते हैं। तो हमें ज़रूरत रहती है कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ की जो में सोशल डेवलपमेंट लाए और बच्चे इमोशंस को समझना शुरू करें कि किसी इमोशन का क्या मतलब रहता है। इसमें मैंने तीनों बेसिक इमोशंस लिए हैं, हैप्पी, एंग्री एंड सैड। हम ये 3 इमोशन से स्टार्ट करेंगे बच्चों को सिखाना। इमोशंस को टीच अप करने की बात करते हैं तो हम बच्चे को बोल सकते हैं कि ये मैंने 3 कार्ड और रखे हैं अपने पास, ये क्या फील कर रहा है। ही इज़ सैड। इसी तरह से आप ये दिखाएंगे और बच्चे को बोलेंगे ये देखो ये क्या कर रहा है। ही इज़ लाफिंग, ही इज़ हैप्पी। और ये बच्चा देखो इसने कैसा मुंह बनाया है, ही इज़ एंग्री। इस तरह से एक चीज़ आप और कर सकते हैं कि आप खुद से फेस बनाएंगे और फेशियल एक्सप्रेशन ऐसे देंगे कि मम्मा कैसे फील कर रही है, मम्मा इज़ स्माइल दीजिए और उसे पूछिए कि मम्मा क्या फील कर रही है। और बच्चे को जानने दीजिए कि वो उन एक्सप्रेशंस को, क्या वो आपके फेशियल एक्सप्रेशन को समझ रहा है। आप में बच्चों के साथ में एक्टिविटीज़ कीजिए और आप खुद जो है बच्चों में फ़र्क देखेंगे। एक्टिविटीज़ प्ले वे के थ्रू बच्चों को डिफरेंट कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी होता है अर्ली एज में बच्चों के लिए, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली बच्चों के साथ काम करते हैं तो बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, लेकिन अगर खेल खेल में आप बच्चों को सिखाते हैं तो बच्चे बहुत जल्दी उस चीज़ को समझ पाते हैं। चाहे कॉन्सेप्ट कितना भी मुश्किल हो, बच्चे ईजिली उसको समझ लेते हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे चैनल को, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं तो इससे और पेरेंट्स को हेल्प मिलती है, ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स को हेल्प मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इन एक्टिविटीज़ का फ़ायदा मिल सके। घर पर पड़ी चीज़ों को सिर्फ इसी तरीके के साथ अगर आप बच्चों के साथ करते हैं तो आप बच्चों में खुद ब खुद इम्प्रूवमेंट देखेंगे। ये एक्टिविटीज़ डेफिनेटली हेल्प करेंगी बच्चों में इम्प्रूवमेंट लाने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।